वहीं हरियाणा में अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलनकारियों के खिलाफ चल रही साजिशों को बेनकाब करने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद श्योकंद ने हिसार में हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने खास बातचीत की है। हरियाणा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने और इसके अलावा 6 फरवरी के संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान को कामयाब करने को लेकर, भारत बंद को कामयाब करने को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का काम यहां पर किया गया है। रणनीति यहां पर तय की जा रही है कि किस तरीके से भारत बंद को कामयाब वो करेंगे और किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आंदोलनकारियों को और ज्यादा सक्रिय करने का काम इन्हीं पदाधिकारियों की तरफ से किया जाएगा। फूलचंद श्योकंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा। मुझे ये बताइए कि किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं। ऐसा है कि अभी संयुक्त मोर्चे का आह्वान आया है कि 6 तारीख को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरे देश के अंदर करोड़ों किसान सड़कों पे होंगे और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सबको जाम किया जाएगा। और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का दमन का जो तरीका है, किसानों को जो डराने की कोशिश की जा रही है, उससे किसान बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और पूरे हौसले के साथ सभी बॉर्डरों के ऊपर हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए आज हमने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ये बुलाई है सम्मेलन के तौर पे, और इसमें हम आह्वान करेंगे कि गांव-गांव जाकर के आज भारतीय जनता पार्टी जो रुख इख्तियार कर रही है, पहले इन्होंने पंजाब हरियाणा को बांटने की कोशिश की, इसके बाद पंजाबी के नाम के ऊपर, इसके बाद फिर ये जो झंडे वाला प्रकरण किया, उसमें खुले तौर पर यह साफ आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पटकथा 1 महीने पहले लिख दी थी और बदनाम किसानों को करने की कोशिश थी। लेकिन अच्छा हुआ कि पूरे देश के अंदर ये बात साफ होकर निकल गई है कि ये जो झंडे का प्रकरण था, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित था, और जिसे साफ हो गया कि आज तक मोदी और शाह जो भी रणनीति बना करके नीचे अपने नेताओं को कहते हैं, उनकी तमाम फेल हो रही है, सवा नीतियां फेल हो रही हैं और किसानों का दिन प्रतिदिन हौसला बढ़ता जा रहा है। 26-27 तारीख को थोड़ा इसका एक बड़ा असर देखने को मिला था, लेकिन फौरी तौर पर पूरे देश के अंदर किसानों का बड़ा हजूम उठ करके दिल्ली की तरफ कूच करने लग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तमाम कारगुजारियों का खुलासा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का रुख आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति तैयार हुई है? रणनीति ये है कि ये जो भी कुछ घटनाक्रम दिल्ली में 26 जनवरी को हुआ और उसके बाद जो हिंसक हमले किए गए बॉर्डरों के ऊपर और हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ये मानना है कि ये संयोगवश नहीं है। 22 तारीख को जब कृषि मंत्री के साथ अंतिम दौर की बातचीत थी, तब उन्होंने उठते हुए ये कहा था, ठीक है जी, आप अपनी 26 जनवरी की तैयारी करो और हम अपनी 26 जनवरी। कंक्रीट की दीवारों का खड़ा कर देना दिल्ली के बॉर्डर्स पर, ये कीलों का लगा देना क्या साबित कर रहा है? अगर मैं तो एक आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कल, उन्होंने उसके अंदर ये कह रखा है, इस प्रकार की किलेबंदी या तो कोई डरा हुआ शासक करता है या कोई ऐसा शासक जो किसानों को अपने दुश्मन समझता हो, वरना किसी भी तरीके से इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो निश्चित तौर पर हमारे देश की छवि बिगड़ ही रही है दुनिया भर में, जहाँ इस तरह की बातें किले गाड़ने वाली और ऐसी चीजें देखते हैं। तो उससे जो वो ये कह रहे हैं कि हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, उनका व्यवहार जो है वो बातचीत जैसा अभी लग नहीं रहा। इसलिए हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से तुमने जेलों में पकड़ के, आप देखिए कोई जिस देश के साथ झगड़ा हो रखा हो, उसका सिपाही भी गलती से सीमा पार कर जाए, तुरंत सूचना दी जाती है कि आपका एक सिपाही डरा गया और उसका आदान प्रदान हो जाता है। हमारे को आज तक भी इन्होंने गिरफ्तार लोगों की सूची केंद्र सरकार ने नहीं दी। हम परसों केजरीवाल जी से मिल के आए तो वहाँ पर उनके जो जेल मिनिस्टर थे, उन्होंने वो 115 लोगों की सूची हमें दी है दिल्ली की सरकार ने, परंतु केंद्र सरकार का तो रुख आज तक भी यही बना हुआ है। आंदोलन के दौरान गायब हुए आंदोलनकारियों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बेहद संजीदगी यहां पर दिखाने का काम कर रहा है। केंद्र की सरकार ने उन लोगों की जानकारी आंदोलनकारियों को नहीं दी जिसे आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करने का काम किया गया था। दिल्ली सरकार के जेल मंत्री से आंदोलनकारियों ने तमाम वो जानकारियां हासिल की हैं और यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी पर संयुक्त किसान मोर्चा अब हमलावर होता नजर आ रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।